अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन सिंपल मशीन्स के बारे में होगा। पिछले वीक में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फोर्स एंड मोशन, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे वीक 2 में भी। वीक 1 में हमने ग्रेविटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी किया था, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी करते करते हमने छोटा सा एक सिंपल मशीन्स का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था। तो उसी इंट्रोडक्शन को फर्दर आज कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा पिछले टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लेंगे और सिंपल मशीन्स को इन डिटेल हम इस वीक में स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें देखते हैं सिंपल मशीन्स क्या होती हैं। सिंपल मशीन इज समथिंग विद जस्ट वन और टू पार्ट्स दैट मेक्स वर्क ईजियर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मशीन की डेफिनेशन देखी थी कि इट मेक्स अवर वर्क ईजियर। इसी तरह से सिंपल मशीन जो होती हैं वो भी दे मेक अवर वर्क ईजियर, पर उसमें मुख्तलिफ क्या होते हैं, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। उनके सिर्फ 1 या 2 पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स हेल्प अस इन 2 ways गिवन बिलो। कि सिंपल मशीन्स हमारी 2 तरीक़ों से मदद कर सकती हैं, 2 तरीक़ों से हमारे काम कर सकती हैं। नंबर 1 इज़ द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि वो किस तरह से हमारी हेल्प करेंगी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें वो डायरेक्शन चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम नीचे से ऊपर कोई चीज़ खींचेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बनिस्बत इसके कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे खींचें। जैसे कि हमने पुली में स्टडी किया था कि पुली में हम अगर हमने कोई चीज़ ऊपर उठानी होती है तो हम फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं। उससे हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि हम ग्रेविटी को अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सिंपल मशीन हमारी हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है और जहाँ पे लोड है उसका अगर डिस्टेंस हम ज़्यादा कर देंगे तो हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और उसकी एग्जांपल में हमने लीवर की एग्जांपल देखी थी, उसकी एग्जांपल में हमने सीसॉ की एग्जांपल भी स्टडी की थी, जिससे हमें पता चल रहा था कि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। पहली सिंपल मशीन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पुली। पुली के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अ ग्रूव्ड व्हील और एक अ रोप पासिंग ओवर इट। अच्छा, ग्रूव व्हील एक ऐसा व्हील होता है जिसके ऊपर रबर नहीं लगा होता, वो खाली व्हील होता है, और जहाँ पे रबर लगता है उसकी जगह पे हम एक रोप डाल देते हैं। तो जिसके बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक व्हील और एक रोप। यहाँ पे देख लें आपके पास एक स्ट्रक्चर है बना हुआ पुली का। तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ रोप के लोड लगा होगा, एंड बिकॉज ऑफ द व्हील एंड बिकॉज ऑफ द रोप हमारा ये काम आसान हो जाएगा क्योंकि हमने फोर्स अब नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, बजाय इसके कि हम इस लोड को ऊपर उठाते। अब हम नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इस लोड को उठाना आसान हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि पुली कैसे काम करती है। पुली मेक्स वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने जो 2 तरीके पढ़े थे, ये पहले वाला तरीका इस्तेमाल करती है पुली, और फोर्स की डायरेक्शन चेंज करके हमें काम करने में मदद देती है। If we want to lift heavy loads, pulley lets us apply the force downwards। यानी कि अगर हमने बहुत भारी वजन उठाने हों, जैसे क्रेन्स में भी इस्तेमाल होती है, तो पुली की वजह से हम बहुत ज़्यादा हैवी लोड नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करने की वजह से उठा पाते हैं। जैसे कि अगर आप वेल्स पे भी देखें, पानी अगर हमने निकालना हो तो अगर पुली ना हो तो हमारे लिए पानी निकालना मुश्किल हो जाए, लेकिन पुली की हेल्प से हम बहुत आसानी से कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल मशीन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लीवर। लीवर हमें वो भी उसका भी यही काम है कि वो हमें हैवी लोड्स उठाने में हेल्प करता है। लीवर बेसिकली एक बार होती है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अगेंस्ट हम उसे टर्न करके हैवी लोड्स उठा सकते हैं, और उस फिक्स पॉइंट को हम फलक्रम कहते हैं। एफर्ट एक तरफ हम अप्लाई करेंगे उस बार के, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट होगा और उसको हम लोड कहेंगे, यानी कि हमने जो लोड उठाना है वो हमारे लीवर के एक एंड पे होगा, जबकि एफर्ट हम दूसरे एंड पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हम सिंपल मशीन जो इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस को इंक्रीज करके अपनी फोर्स को रिड्यूस करें, यानी कि अब हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट और जहाँ पे एफर्ट अप्लाई हो रही थी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को ज़्यादा कर दी। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। ये डायग्राम लीवर को ही एक्सप्लेन कर रही है कि सेंटर में जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है उसको हम फलक्रम कहेंगे, जबकि एक एंड पे एफर्ट अप्लाई हो रही है, दूसरे एंड पे लोड अप्लाई हो रहा है, लोड हम वहाँ से उठा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है तो हमें एफर्ट कम लगानी पड़ेगी। जैसा कि हमने सीसो के एग्जाम्पल में भी स्टडी किया था
कि अगर आप जितने भी बच्चे सीसॉ पे खेलते हैं, अगर वो वैसे एक दूसरे को उठाने की कोशिश करें तो आप लोग एक दूसरे को नहीं उठा सकते। लेकिन जब आप सीसॉ पे खेलते हैं तो आराम से एक बच्चा एक साइड पे होता है, दूसरा बच्चा उठ जाता है बड़े आराम से, तो आप खेल लेते हैं। तो ये भी एक लीवर की एग्जांपल है कि चूंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया था, इसलिए आपको एक बच्चे को ऊपर उठाने के लिए कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। चलिए अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सिंपल मशीन दो, जो कि है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने कोई चीज़ ऊंचाई पर लेके जानी हो तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन ये है कि हम उस चीज़ को उठाकर ऊपर ना लेके जाएं, बल्कि एक स्लांटेड सरफेस पे उसको स्लाइड कर दें। उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे स्लांटेड सरफेस को हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन इज अ सिंपल मशीन विद अ फ्लैट सरफेस हैविंग वन एंड हायर देन द अदर। इसका मतलब ये है कि इंक्लाइन प्लेन एक सिंपल मशीन है जो कि एक फ्लैट सरफेस होती है और उसका एक एंड ऊंचा होता है, दूसरा एंड नीचा होता है। उसके ऊपर स्लाइड करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भी इवन ला सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हील चेयर रैम्प, जो कि हॉस्पिटल में अगर आप देखें व्हील चेयर में अगर पेशेंट को लेके जाना हो तो स्टेयर्स के ऊपर से हम नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा अगर आप किसी माउंटेन वाले इलाके में गए हों, नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हों, तो वहाँ पे अगर आप रोड्स को देख लें तो वो कैसे तिरछी बनी होती हैं और वो अगर बिल्कुल सीधी ऊपर नहीं, बिल्कुल सीधे माउंटेन के ऊपर तो हम नहीं जा सकते, तो वो तिरछी बनी होती हैं ताकि उसके ऊपर से गाड़ी जा सके। इसके अलावा जो आप प्ले ग्राउंड में जब खेलते हैं स्लाइड्स पर, तो वो भी एक इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल है कि कैसे आप स्लाइड लेकर, अगर आप स्टेयर चढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल होती है, आपको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्लाइड से आप कैसे फ़ौरन नीचे आ जाते हैं। तो वो भी इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल है। और आपको ऐसे कोई फोर्स भी नहीं लगानी पड़ती, आपकी बॉडी इटसेल्फ मूव करके नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की डायरेक्शन में आ जाती है। ये हमारे पास एक इमेज है जो कि माउंटेन में एक रोड का है। आप ये देखेंगे किस तरह से स्लांटेड रोड बनाई गई है ताकि इजीली गाड़ियाँ ऊपर जा सकें। अगर सीधा इस माउंटेन के ऊपर हम गाड़ियों को लेके जाने की कोशिश करते तो वो पॉसिबल ना होता। लेकिन ये चूंकि हमने इंक्लाइन प्लेन की फॉर्म में हमने रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, इसलिए हमारे लिए माउंटेन्स पे ट्रैवल करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देखें, जो व्हील चेयर की मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉस्पिटल्स वगैरह में या फिर इवन किसी और जगह पे भी, अगर व्हील चेयर पे कोई इंसान है और उसको हमने लेकर जाना है किसी ऊंची जगह पे, या वो खुद जाना चाह रहे हैं किसी ऊंची जगह पे, स्टेयर्स चढ़नी है उसने या स्टेयर्स से ऊपर जाना है, तो वो स्टेयर्स तो व्हील चेयर पे नहीं जा स्टेयर्स पे नहीं जा सकता। तो इसलिए वहाँ पर हम इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर है तो वो खुद व्हील चेयर को चला के ले जाए अगर वो हेल्दी है, और अगर वो बीमार है तो उसके साथ जो कोई भी अटेंडेंट है वो व्हील चेयर को धकेल कर आराम से इंक्लाइन प्लेन से ऊपर लेके जा सकता है। स्टेयर से ऊपर लेके जाना व्हील चेयर को पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से जो प्ले ग्राउंड्स में आप स्लाइड्स पर खेलते हैं, वो भी एक इंक्लाइन प्लेन की एग्जाम्पल है। जी, यहाँ पर हमारा इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और अब हम पढ़ेंगे गियर्स के बारे में। तो गियर्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे एक इमेज भी दिया हुआ है, इससे आपको पता चल गया गियर्स हम किसे कहते हैं। व्हील्स विद मेश्ड टीथ आर कॉल्ड गियर्स। ये जो मेश्ड टीथ का मतलब ये होता है, ऐसे जैसे अगर आप देखें इस व्हील्स के, इन व्हील्स जो सामने आपको शो हो रहे हैं जो गियर्स हैं, इनके आप देखें टीथ निकले हुए हैं। तो ये मैश टीथ का मतलब ये होता है कि एक दूसरे में इंटेंगल्ड होकर एक दूसरे को घुमा सकते हैं, इनको हम मैश्ड टीथ कहते हैं। अच्छा, ये अगर आपने कभी घड़ी खोल के देखी हो या अपने टॉयज़ को खोल के देखा हो तो आपने इस तरह के गियर्स देखे होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स मशीन्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लॉक्स में यूज़ होते हैं, टॉयज़ में यूज़ होते हैं, बाइसिकल्स में यूज़ होते हैं। तो ये आपने यकीनन देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक तस्वीर दी है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि गियर्स किस तरह के होते हैं। अच्छा, गियर्स के बारे में कुछ मज़ीद पढ़ लेते हैं कि मशीन्स टिपिकली यूज़ वन और मोर गियर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मशीन के अंदर सिर्फ एक गियर नहीं लगा होता, उसके अंदर एक से ज़्यादा गियर्स होते हैं और वो मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, और वो एक दूसरे को घुमाने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली वन गियर इज़ लार्जर देन द अदर। इसमें ये होता है कि अगर दो गियर्स यूज़ हो रहे हैं तो एक गियर छोटा होगा और एक गियर बड़ा होगा। तो ये कम्प्लेक्स मशीन्स में इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपके घर में कोई घड़ी पुरानी मौजूद है तो आप उसको भी खोल के देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि गियर क्या होता है। वो सुइयों वाली घड़ी जो होती है, अगर आप उसे खोलेंगे, अगर कोई पुरानी ख़राब हुई भी पड़ी है तो आप उसके अंदर गियर को देख सकते हैं। हमारा यूनिट नंबर 9 फोर्स एंड मोशन यहाँ पर एंड हो जाता है।
तो अब मैं आपको होमवर्क दूंगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपकी जो बुक में दिया गया है वो आपने शीट्स पर करना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। हाउ डू पुलिस मेक अवर वर्क ईजियर एंड अ बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, विच फोर्स हेल्प्स हिम इन वॉकिंग। तो ये दोनों क्वेश्चंस, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और जो फोर्थ वाला है वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी हेल्प से भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ लीवर एंड एन इंक्लाइन प्लेन। ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन शीट्स पर लिखने हैं, और ये आपका भी इस वीक का पहला टास्क है। इसके अलावा हमने अभी ऑब्जेक्टिव पोर्शन करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी इस टास्क को आपने स्टार्ट कर देना है, और ये टास्क कंप्लीट करने के बाद जब आपको सेकंड टास्क मिलेगा तो वो भी आपने करना है। और जितने टास्क इस वीक में आपको असाइन होंगे वो सारे के सारे अपने इकट्ठे करके 8 दिसंबर को जमा करवा देने, जो कि ट्यूसडे का दिन बनता है। तो वो आपके सारे टास्क वीक 2 में काउंट होंगे। तो होपफुली आपको सारा काम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।